Grooming. That's what we men all talk about. Like how you should be styling your hair, you should be doing your beard, how you should trim your beard, how you should style your beard. Like this is one of the most important thing, one of the most important topic of 2020 and 21. But what about the basic grooming things that we should be talking about? So I am Yash Sharma from Road to Ace, and today we will be talking about 5 basic grooming things that you need to work on. So grooming can't be started without your hair care. Like guys, hair care is one of the most important thing. We are not Dwayne Johnson, we are not Jason Statham, and we are not, for God's sake, Vin Diesel. हम वो रॉक नहीं कर सकते बॉल्ड लुक. हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हम गंजे अच्छे नहीं लगेंगे. सो अगर आप उनमें से, हम में से एक ही हैं जिनको आप गंजे नहीं अच्छे लगेंगे, तो आपको हेयर केयर का करना ही पड़ेगा ध्यान. सो वन ऑफ द बेसिक थिंग दैट यू माइट बी डूइंग रॉन्ग इज़ लाइक ओवरनाइट ऑयलिंग. ओवरनाइट ऑयलिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग, और क्या पता आप चले गलत कर रहे हो वो चीज़. मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग दिस थिंग रॉन्ग. लाइक इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड, आप पूरा एक दिन बाहर रहे एंड आते ही इफ़ आप तेल लगा रहे हैं तो आप अपने बालों को डैमेज कर रहे हैं. लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स. इफ़ आप बाहर गए, आपने अपने बाल पूरे दिन से वॉश मॉर्निंग में करे थे. इफ़ आप बाहर गए, आप इफ़ यू आर ड्राइविंग स्कूटी, और इफ़ यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग, इफ़ यू आर रनिंग आउटसाइड, लाइक यू आर जॉगिंग और डूइंग एनीथिंग योर वर्क. सो इफ़ आप घर आते हैं, तो हमारा जो हेयर होता है वो नेचुरल ऑयल बिल्डअप कलेक्ट करता है. मतलब इट वर्क्स एज लाइक नेचुरल हेयर ऑयल्स अपने आप वो स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूस करना. एंड व्हेन यू गो आउटसाइड, इट वर्क्स एज अ मैग्नेट ऑफ लाइक डस्ट पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग. इट वर्क्स एज अ मैग्नेट फॉर देम, एंड वो बिल्डअप हो जाता है बालों में. एंड देन आप आते ही उन पे हेयर ऑयल लगा लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है आपके बालों को. ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है. फंगस क्रिएट हो सकता है, रिसीडिंग हेयर लाइन भी हो सकती है अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे. हेयर केयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ओवरनाइट ऑयलिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगर आप इसको बिना प्रॉपर केयर के करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा. सो बिफोर नेक्स्ट टाइम अगर आप करते हैं ओवरनाइट ऑयलिंग, तो कम होम वॉश, उसके बाद ही आप ओवरनाइट ऑयलिंग करिए. उसके अलावा आप मत करिए, वो आपके बालों को और ज़्यादा डैमेज करेगा. सो सेकंड थिंग, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट अवर नोज हेयर. सो नोज हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक व्हेन यू गेट इनटू द नोज हेयर, यू लाइक यू, बट दे आर नॉट दिस थिंग. You have to know that nose hair works as a defense mechanism for your body. Like when you breathe, you are getting your air in, so आप dust particles वगैरह भी साथ साथ लेते हैं बाहर से. आप बाहर ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, सो आप जब एयर सांस लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी साथ साथ आते हैं. बट अगर आप यू आर गोइंग एक्सट्रीम और योर नोज ग्रूमिंग, लाइक आप जा रहे हैं नोज हेयर पूरा ट्रिमर से आप कर रहे हैं, आप इफ़ एक्सेस करते हैं तो आप सारे नोज हेयर्स उड़ा रहे हैं, तो आपकी डैमेज हो सकती है आपकी हेल्थ. मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्म करें आप अपनी हेल्थ को. इससे साइनस भी हो सकता है. इट कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन फ्यूचर. सो बिफोर गोइंग फॉर नोज ट्रिमिंग योर हेयर, जस्ट टेक केयर कि आप एक्स्ट्रा टाइम कर दें. डोंट गो एक्सेस. आपको एक्सेस पे नहीं जाना कि आप एकदम ही प्रॉपर ही कर रहे हैं. डोंट डू दिस टू योर हेल्थ. आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू सी समवन कि आप वो नोज एक्स्ट्रा पूरा कर रहा है, सो जस्ट टेल हिम कि भाई यू आर जस्ट not taking care of yourself. Start taking care of self by not removing excess nose hair. Third thing, we talk about our ear care. Yeah, I know आप सोच रहे होंगे कि यार ear के बारे में तो क्या ही है, but यार let's talk about this. Like we focus on our face, we focus on our body, we focus on our lips, everything we focus, but not our ears. So basically all you have to do is like when you get out of a shower, you just have to take a handkerchief or like anything. Just use it as like clean up your ear. Every day you have to do this. Like most of the people forget about their ears and they like go outside and they can't even see the build up ear wax in there, and seriously outsiders can see that. So you have to take proper care of your ears so that other can't point out कि भाई प्लीज़ थोड़ा कान साफ कर ले इस चीज़ को. एंड आई हैव सीन सीरियसली वेरियस पीपल हु आर पॉइंटिंग आउट कि भाई कान साफ कर ले, काफ़ी ज़्यादा है. सो यू डोंट वांट टू बी दैट गाय. So please proper take care of your ear. Now we talked about our hair, our ear, about our nose, but what about the face? Let's come to the face. So face care is one of the most important thing, and face care starts with how much you wash your face. Like there is excessive, मतलब इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा वो हो रखा है कि if you are a oily skin,
सो आपको 3 4 5 बार फेस वॉश करना चाहिए। दिस इज़ नॉट इवन ट्रू, मतलब ये आपके फेस को और डैमेज कर रहा है और इवन पिंपल्स ला रहा है और इवन आपको आपकी स्किन को काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रहा है। सो द थिंग इज़, like I told you in the first point when we talked about our hair care, your body produces their natural oil. If you are washing your face excessively, आपकी जो बॉडी होती है एक बार वॉश करने पे उसको दोबारा रिप्लेनिश करती है, मतलब जो आपके नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपके फेस के, आपको मॉइस्चराइज वगैरह दोबारा नेचुरल बॉडी आपकी रिप्लेनिश कर देती है उसको। बट इफ़ यू डू दिस अगेन, वो उस चीज़ को थोड़ा काउंटर पार्ट करने के लिए और ज़्यादा उस प्रोसेस को फास्ट अप कर देती है। और ऐसे ही अगर आप थर्ड टाइम भी करते हैं तो उसको और ज़्यादा फास्ट अप करती है, और उससे होता है कि इट एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल बिल्डअप हो जाता है, जिससे होता है कि आपको और ही ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है एंड दैट इन टर्न्स आउट की मोर पिंपल। सो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 3 टाइम्स से ज़्यादा कभी भी आपको मुँह ना, इवन इफ़ यू आर एक्सेसिव ऑयल, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल आजकल जेल्स आ रही हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड थिंग्स हैं आजकल मार्केट में वो यूज़ करते हैं। बट डोंट गो फॉर लाइक इफ़ यू आर लिसनिंग फ्रॉम समवेयर कि 4 बार वॉश कर 5 बार वॉश कर, सीरियसली दिस थिंग इज़ गोइंग टू डैमेज योर फेस सो मच एंड वो कभी प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं करेगा जो आप करना चाह रहे हैं। वो आपको कभी भी स्किन आपका नॉर्मल नहीं ले पाएगा, ड्राई भी नहीं कर पाएगा और ऑयली होती जाएगी। सो हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सुबह उठते ही आप कर सकते हैं इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग फॉर द बेड, आप एक बार रात को भी कर सकते हैं। इन द मिडल इफ़ यू वांट यू कैन डू योर फेस वॉश, बट मैक्सिमम 3 टाइम्स अ डे एंड डोंट ओवर डू इट। सो फिफ्थ थिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो रही गई है, लिप्स। हमारे मेंस ग्रूमिंग आजकल आपको आजकल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है एंड सम गाइज प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट लाइक लिप बाम एंड नॉट, क्योंकि मैनी पीपल पॉइंट भाई तो लड़की है क्या, एंड यू डोंट हैव टू लिसन टू देम guys. No one wants to talk with a chappy dry lip guy. मतलब कौन ही बात करना चाहेगा कि जिसके सूखे एकदम सीरियसली गाइज एकदम मतलब अनड्रेस्ड, इवन इफ यू आर वेल ड्रेस्ड गाय, यू आर वेल ग्रूम्ड गाय एंड योर लिप्स आर नॉट प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, no one wanting to have a major conversation with you, like they are on in front of, when you even talk you should be like showing your lips, and if you are not taking proper care of your lips, if they are dry, if they are chappy, so they can be a major turn off to anyone you are talking to. So you have to just take care of your lips. Don't listen to anyone who is saying कि यार लड़की है क्या या कोई भी है, just tell them get lost and you should be taking care of yourself, you should be focusing on yourself, and seriously guys, smile is the second best thing you can do with your lips, so you have to take care of this thing. Let's just finish with this thing guys, मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।